प्रतिष्ठा और अवसर की संपदा प्राप्त कराने के लिए सताऊ सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली ममता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 36 नवंबर 1949 ईस्वी को एकल द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आप समर्पित करते हैं। धन्यवाद साथियों। DJ 2018 से ये बीड़ा उठाया और इसके लिए भरसक प्रयत्न किए सभी बुद्धिजीवों ने पैसा तन मन धन से हर प्रोग्राम बाबा साहब का मान्य काशीराम साहब का कोई भी कार्यक्रम हुआ वो सब कार्यक्रम में हमने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो इसलिए उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और उसमें अपनी प्रस्तुति दी। तो इसलिए आज हम बाबा साहब ने कि इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये आज हमारे साथ इतने संगठन और इतने लोग अब सामने आ गए हैं। तो बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। उनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। दिनांक 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा तैयार करने वाली कमेटी बनी, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। बाबा साहब इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष और एम गोपालन स्वामी अय्यर इसके सदस्य, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर वो इसके सदस्य थे। डॉक्टर के.एम. मुंशी उसके सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह ये उसके सदस्य थे। एन माधव राव उसके सदस्य थे और सातवें टी कृष्णा मंचारी ये 7 सदस्य थे। इनमें से एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया। एक की मृत्यु हो गई थी, एक अमेरिका चले गए थे, एक सरकारी काम में व्यस्त रहे, 2 व्यक्ति दिल्ली से दूर अस्वस्थ होने के कारण कमेटी में काम करने नहीं कर पाए। संविधान बनाने का सारा जिम्मा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पे आ गया। संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ। संविधान सभा की 166 मीटिंग हुई। संविधान पर 238 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान के मूल प्रति के कुल पेज 234 हैं। संविधान का कुल वजन 13 किलोग्राम है।
बाबा साहब डॉक्टर भीमा अम्बेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार करके दिनांक 26 नवंबर 1949 को भारत के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को सौंपा। लग जाती है। मेरा आपसे सरदार भगत सिंह 23 साल की उम्र में जवानी सुहा करके चला गया। काशीराम साहब ने कहा कि सरकार बनाओ, सरकार नहीं बना पाते हो तो सरकार बनने मत दो, अगर यहाँ भी असमर्थ हो तो सरकार चलने मत दो। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहाँ हाथों को तोला नहीं गिना जाता है। तपाकर इल्म की भट्टी में, इल्म होने ज्ञान, मेरे वीरों कहाँ हो, माताओं बहनाओं प्रतिज्ञा करो, प्रण करना होगा। इज्जत, आबरू, अस्मिता, लाज, शान, प्रतिष्ठा, डिग्निटी, गिलोरी, मान, सम्मान के लिए कुर्बान कर दो जिंदगी। एक जमहूरियत जिन कौमों ने कुर्बानियां दी हैं वो कौमें जिंदा हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोग आज मैदान में नहीं आए तो ये जानना हश्र हमारा बहुत बुरा होगा। तपाकर इल्म की भट्टी में मैं बालाकर बनाता हूँ, जो सीना चीर के रख दे जुल्मत का वो खंजर बनाता हूँ। दरिया हूँ मेरा रुख मोड़ दे, किसमें हिम्मत इतनी चट्टानों को चीर कर तो अपनी राह खुद बनाता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर चेली थी न चेलाता और शास्त्र में न थेलाता, सबको थता बता गया वो अंबेडकर अकेला था। एक अंबेडकर जूते के दम पर 3.5-4 साल के इतिहास को मात्र 35 साल में बदल के चला गया और दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं उगाड़ पाई, कुछ नहीं बिगाड़ पाई। काशियान आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, भाई मेरा गला भी बैठ गया, कोई बात नहीं है, लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ ये सवाल हमारी जिंदगी का है, ये सवाल हमारी जिंदगी का है। हमारी माताओं बहनों से, मेरे युवाओं से, मेरे अपने भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि कहाँ पर बैठे हो। आज आप लोग जानना चाहता होगा, तेरी जिद है कल फासला बढ़ाने
की, तो हम भी आखिरी कोशिश में निभाने की उनके हाथों में कैसे पस्तियां सौंप दें जिनके हाथों को आदत है घर चलाने की। लानत है, आप लोग यहाँ बैठे हो, हर रोज हर दिन हमारे साथ में अन्याय, विवशताएं, ये अत्याचार हर रोज होते हैं, गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पर, गांवों में, शहरों में, हर जगह, और हम देखते रहते हैं। मेरे युवाओं से, मेरे भाइयों से, अगर तुम चाहो। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना वक्त दिया। फिर भी अंतिम समय एक शायरी कहते हुए आप लोगों से कह देता हूँ, जहां तक जान फरोशी खेलती है रात दिन, जहाँ फरोशी माने जान देने की तलब, मरना मंजूर लेकिन झुकना मंजूर नहीं है। जहां तक जान फरोशी खेलती है रात दिन, हमारे सिर पर हमारी लाश भी रख दे गला दुश्मन के खंजर पर। खुदा के फजलो करम से कारीगरी ऐसी है इन हाथों में, अभी हम बांध देंगे खास के पुल आतिश के समंदर पर। आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि देख लो, जान लो, आज भी मौका है, फिर मत कहना कि बहारों ने चमन लूटा। आज इतनी भी बुरी नहीं है, इतनी भी बुरी नहीं है खंडहर की जमीन भी। इस ढेर को समेट नए दीवारों पर उठा, इस ढेर को समेट नए दीवारों पर उठा। ये मुमकिन है कोई हाथ समंदर लपेट दे, ये मुमकिन है कोई हाथ समंदर लपेट दे। कश्ती में 100 सिकाप हो मगर लंगर उठा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद चंद्रवीर। बनता है और एक संविधान की बदौलत एक ऐसा नाम जो देश के अंदर था, लेकिन वो कहाँ रहता था और कहाँ पहुंचा। नारी शक्ति हमारे बीच में बैठी हुई है, उन महिलाओं को सूचित करते हुए कहने की कोशिश करता हूं कि 3 रंग का झंडा अपना, अरे 3 रंग का झंडा अपना संविधान से मिलता है, अरे 3 रंग का झंडा अपना संविधान से मिलता है, मजबूती का डंडा अपना संविधान से मिलता है। और गांधी के चरखे को चाहे जितना खूब घुमाओ तुम, आपको शांति पाठ की भी इजाजत देता है। तो कहीं ना कहीं देश की रक्षा के लिए, आपको शस्त्र उठाने के लिए भी संविधान कहता है कि 3 रंग का झंडा अपना संविधान से मिलता है, मजबूती का डंडा अपना संविधान से मिलता है। गांधी के चरखे को चाहे जितना खूब घुमाओ तुम, और देश की रक्षा खातिर चाहे भगत सिंह बन जाओ तुम। अरे जनता से जनता का शासन, अरे जनता से जनता का शासन संविधान से मिलता है। और भूखे पेटों को भी राशन संविधान से मिलता है, अरे भूखे पेटों को भी राशन संविधान से मिलता है। और नारी शक्ति जब तन पर अपने सोना चांदी पहन करके चलती है, ये सिर्फ संविधान की बदौलत है कि चाहे तन पर पहनो सोना, चाहे पहनो तुम चांदी, और महिलाओं को हक बराबर बन जाए इंदिरा गांधी। अरे चाहे तन पर पहनो सोना, चाहे पहनो तुम चांदी, और महिलाओं को हक बराबर बन जाए इंदिरा गांधी। अरे न्यायपालिका न्याय दिलाती संविधान के बल पर ही, मौलिक कर्तव्य पाठ पढ़ाती संविधान के बल पर ही, अरे संविधान के बल पर ही फूलन देवी तन जाती है, अरे संविधान के बल पर ही फूलन देवी तन जाती है। और चंबल में रहने वाली भी संसद में घुस पाती है, अरे चंबल में रहने वाली भी संसद में घुस पाती है। और अंतिम पंक्ति कहता हूं मित्रों, अपना संविधान बचा लो, आप सब कुछ बचा लेंगे। जब इसी देश के अंदर, आपकी संसद के अंदर कह दिया जाता है कि संविधान बदला जाए, कुछ अंगूठा छाप लोग कहते हैं, मैं कहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा बाप पैदा करके दिखाओ। मित्रों, एक आंदोलन की 4 पंक्ति अंतिम कह करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं। हमें और आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। आप साथ आएंगे जब ही हमारा संविधान बच पाएगा। कहने की कोशिश करता हूं कि संविधान की धाराएं ये तिल तिल करके रोती है, नित नई आतंकी घटना रोज उसी पे होती है। अरे संविधान की धाराएं लगे कि मैंने कुछ बात कहने की कोशिश की है तो मुझे विदाई दीजिएगा। और आप सभी को क्योंकि कहने की कोशिश करता हूं, अगर संविधान आज हट गया तो शायद आपके नीचे से सोफे से सरक जाएंगे, शायद आपके नीचे से कालीन हटा दी जाएगी, आपकी वही स्थिति कर दी जाएगी जो अब से 5000 साल पूर्व थी। मित्रों, आइए संविधान बचाइए और मेरे साथ आप भी गुहार कीजिएगा। कहने की कोशिश करता हूं कि संविधान की धारा ये तिल तिल करके रोती है और नित्य नई आतंकी घटना रोज उसी पे होती है। अरे घात करे जो संविधान पर, उसका कातिल कौन है? इन सारे सवालों पर ये दिल्ली अब क्यों मौन है? दिल्ली मौन होती है होने दो, दिल्ली कौन होती है होने दो, लेकिन हमें और आपको जागने की आवश्यकता है कि संविधान की धारा ये तिल तिल करके रोती है, नित्य नई आतंकी घटना रोज उसी पे होती है। अरे घात करे जो संविधान पर, उसका कातिल कौन है? इन सारे सवालों पर ये दिल्ली अब क्यों मौन है? अरे घात करे जो संविधान पर अपने हाथ खोलेगा, सही बात कह दिया। अरे घात करे जो
संविधान पर, उसका कातिल कौन है? इन सारे सवालों पर ये दिल्ली अब की मौन है। अरे घात करे जो संविधान पर, उसको ऐसी रोक दो। अरे घात करे जो संविधान पर, उसको ऐसी रोक दो। और भीमराव की जय बोलो तुम, सीधा उसको ठोक दो। जय भीम।